प्रेज़ द लॉर्ड। महिमा के योग्य परमेश्वर, हम तेरी धन्यवाद स्तुति करते हैं। एक और बार प्रभु जी दीन और नम्रता के साथ तेरे सम्मुख में आते हैं। तेरी ओर ताकते हुए हम विनती करते हैं। इस 7वें महीने में हम प्रवेश कर रहे हैं। इस पहला हफ्ता को आपने आशीषित करते हुए हमें प्रभु जी आपने आगे बढ़ाया है, इसलिए हम तुझे करोड़ों धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। महान परमेश्वर, प्रत्येक दिन आप अपने अनुग्रह दया से हमें प्रभु जी सभी को अपने पंगु तले लेके चलते हैं, क्योंकि आपने खुद वायदा किया है, न मैं त्यागूंगा ना मैं छोड़ूंगा, सदैव तेरे संग रहूंगा करके आपने वायदा किया। उस वायदा के मुताबिक हमारे साथ है, इसलिए हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। आज की प्रभु इस आराधना में हम प्रभु महान परमेश्वर सभी अपने विश्वासी जन घर में बैठ के तेरी आराधना स्तुति करना चाहते हैं। आपके सारे उपकार को स्मरण करके हर एक बात को गिन गिन के आपको स्तुति और धन्यवाद की भेंट चढ़ाने प्रभु जी हम इकट्ठे हो रहे हैं। हमें मदद और सहायता दे। इस ऑडियो के द्वारा प्यारे पिता हम सब जुड़े हुए हैं, एक मन होकर तेरी आत्मा में सच्चाई से आराधना करने के लिए। प्यारे पिता हमें सिखाइए, ताकि जैसा आप चाहते हैं उस प्रकार हम आराधना कर सकें। प्यारे प्रभु, हमारे आराधना आपके नाम की महिमा को ले गाने पाएँ। हमारे गाना बजाना, प्रार्थना, अनुमति और प्रभु सारी चीज़ें आपके स्तुति और महिमा को लेकर आ सके। प्यारे प्रभु, हमें सहायता अनुग्रह दे। आज जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस ऑडियो के द्वारा गीत गा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, अंगीकार वचन पढ़ रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, सभी को प्रभु तेरी दयामंद हाथों में हम सौंपते हैं। प्यारे पिता, हमारी विनती है प्रभु, आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करें, ताकि जो है प्रभु हम सब इसमें आप प्रभु जी मिलके तेरी आराधना स्तुति करते हुए तेरी प्रभु जी आशीष को हम प्राप्त कर सकें। हम चाहते हैं प्रभु, जितने भी भाई बहन इस ऑडियो को भी सुने, उनके जीवन में भी शांति और समाधान, छुटकारा और आशीष मिलने पाए। प्यारे पिता, आप मदद और सहायता दे। आपके नाम की महिमा हो। आप पिता परमेश्वर, आपने मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं। हम करोड़ों धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। मसीह यीशु में आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तेरे बिना जिंदगी नहीं प्रभु, तेरे बिना, तेरे बिना जिंदगी नहीं प्रभु, तेरे बिना। तो ये हमारा मुक्ति देने वाला
धन्यवाद 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 धन्यवाद। महान जीविता परमेश्वर, आपकी तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो। आज के दिन के लिए प्रभु जी हम आपका लाखों लाखों धन्यवाद देते हैं जो दिन आपने हमें दिया है। परमेश्वर पिता जीवित और जिंदा रखा है, इसके लिए हम आपका लाखों लाखों धन्यवाद देते हैं। अनुग्रह किया है, दया किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता पूरा हफ्ता संभाल के रखा, फिर एक और नया दिन, नया सवेरा, नई जिंदगी दिया। धन्यवाद प्रभु जी। इस आराधना के दिन के लिए हम आपका लाखों धन्यवाद देते हैं प्रभु। परमेश्वर पिता आपसे विनती करते हैं, हमारी सहायता मदद कर कि हम आपकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। प्रार्थना करते प्रभु जी, इस महामारी काल में आपने हमारी कलीसिया के सभी सदस्यों को, पास्टर अंकल आंटी को संभाल के रखा है, इसके लिए हम आपका लाखों लाखों धन्यवाद देते प्रभु जी। हर एक बीमारियों से, हर एक कष्टों से, हर एक दुखों से प्रभु जी आपने हमारे को अपनी सुरक्षा प्रदान करी है, इसके लिए हम धन्यवाद देते पिता। आपसे विनती करते, निवेदन करते हैं, आज की आराधना को प्रभु जी आप बहुत आयत से आशीषित करो प्रभु जी। जो भी हम गीत गाएं प्रभु यीशु राजा, हालेलुया, आपकी महिमा के लिए गा सके खुदावन। जिन वचनों को हम पढ़ने और मनन करने जा रहे हैं उसके द्वारा भी प्रभु आपके नाम को महिमा मिले। हमें नहीं मालूम प्रभु जी आपका दास कौन सा वचन लेकर आने वाले आज हमारे बीच में, लेकिन जो भी वचन वो लेकर आए प्रभु जी उन्हें अपनी पवित्र आत्मा से प्रभु जी परिपूर्ण कर प्रभु जी, ताकि वो परमेश्वर पिता आपके वचन के रहस्य को खोल कर हमें बता सके खुदावन। हालेलुया खुदावन, आपका आगमन शीघ्र है प्रभु जी। मदद करके हम भय भक्ति के साथ अपने जीवन को प्रभु जी व्यतीत करें और हर समय दुआ, प्रार्थना, विनती, निवेदन में अपना जीवन व्यतीत करने के लिए आप हमारी सबकी मदद कर और सहायता करना प्रभु जी। प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, हमारे कलीसिया के एक एक सदस्य की रक्षा सुरक्षा कर प्रभु जी। अगर किसी को फाइनेंशियली प्रॉब्लम है परमेश्वर पिता, अपने स्वर्गीय भंडार से उन्हें देकर आशीषित कर प्रभु जी। अगर कोई बीमार है या परेशानी में, उनके सभी दुखों और कष्टों को, परेशानियों को यीशु के नाम में दूर करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, आप हमसे, हमारी कलीसिया से बहुत प्यार करते हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। साथ ही हम अपने भारत देश के छुटकारे के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। हमारे भारत देश पर रहम और दया कर प्रभु जी, और हर एक को प्रभु जी उद्धार को प्राप्त करने के लिए सभी की मदद और सहायता कर प्रभु जी। यीशु राजा, हम अपना जीवन आपके हाथों में देते हैं। विशेष तौर पे प्रार्थना करते आज के गीतों के द्वारा आपको महिमा मिले, स्तुति पुस्तक पढ़ने के द्वारा आपके नाम को महिमा मिले प्रभु जी, अंगीकार के वचन पढ़ने द्वारा आपके नाम को महिमा मिले। और परमेश्वर पिता, जब आपके दास आपके वचनों को हमारे साथ शेयर करते हैं उसके द्वारा भी प्रभु जी आपके नाम को महिमा मिले प्रभु जी। सबकी रक्षा सुरक्षा कर, हम आगे का सारा समय यीशु राजा आपके हाथों में देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। आइए हम सब मिलके, क्वायर के साथ मिलके हम गीतों को गाएंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, सब मिलके गाएंगे क्वायर के साथ।
धन्यवाद करती हूँ प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी आज के इस दिन के लिए प्रभु जी, धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी आज प्रभु परमेश्वर इस संडे वर्शिप में प्रभु आप हम सबको लेकर आए हैं प्रभु, फिर से इकट्ठा करा है उसके लिए धन्यवाद करती हूँ पिता मेरे परमेश्वर। निरंतर तेरी उपस्थिति में तेरे वचनों में पिता परमेश्वर आपने बना के हमें रखा है, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। जितने भी पिता परमेश्वर विश्वासी इस ऑडियो के माध्यम से आपसे जुड़ रहे हैं प्रभु, उन सभी को पिता परमेश्वर एक पिता परमेश्वर समर्पण की आत्मा के साथ भरिए पिता परमेश्वर, उनके प्राण आत्मा देह को स्वीकार करते हुए पिता मेरे परमेश्वर निरंतर आगे बढ़ने में मदद और सहायता कीजिए पिता परमेश्वर। आज का दिन आपने दिया है प्रभु, 6 दिन आपने काम के लिए दिए, 7वां दिन आपने आशीषित करके विश्राम के लिए दिया, हम लाखों करोड़ों धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जो भी स्तुति महिमा आराधना हम करें, वचनों को पढ़ें, वो सभी पिता परमेश्वर आपकी दया करुणा और कृपा के लिए होने पाए पिता। हे पिता परमेश्वर इस ऑडियो के माध्यम से हम प्रभु सब जुड़े हैं, हम प्रार्थना मांगते हैं कि प्रभु हमारा भवन जल्दी से खुलने पाए ताकि हम सब मिलके तेरी स्तुति महिमा आराधना करने वाले होने पाए पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के अभिषेक से हम सभी को भर दीजिए खुदावंत यीशु। आज के दिन को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, हमारा स्तुति करना, हमारा भजन गाना सब प्रभु जी आपको पिता परमेश्वर स्वीकार होने पाए। अभी तक आपने हर एक कलीसिया के हर एक सदस्य को संभाल के रखा है, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। निरंतर आपकी उपस्थिति में आगे बढ़ने के लिए प्रार्थना करते हैं, सभी की जरूरतमंदों को आप पूरा करते हैं। रोज की रोजी रोटी आप अपने भवन से पिता परमेश्वर अपने पिता परमेश्वर आत्मिक रोटी के रूप में देते हैं, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं खुदावंत यीशु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हे खुदावंत सबके रोजगार को आपने बना के रखा है, हम लाखों करोड़ों धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हर कोई पिता आत्मिक उन्नति भी करने पाए और तुझ में आगे बढ़ने पाए। हे पिता परमेश्वर एक पिता परमेश्वर सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय दीजिए प्रभु जी, ताकि आपके वचनों को सुन के उसके अनुसार चलने वाला मन होने पाए पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के पिता परमेश्वर जो भी पिता बुराई की आदतें हैं पिता परमेश्वर, घमंड अहंकार की कोई ताकत है, वो सब मसीह यीशु के नाम से दूर होने पाए, ताकि अपने आप को तेरे सम्मुख में सौंप पाए। पवित्र आत्मा के मंदिर के रूप में हम सब तेरे सम्मुख में बैठते हुए एक मन होते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आज का दिन देने के लिए, हर एक दया करुणा का हाथ हमारे ऊपर रखने के लिए धन्यवाद करते हैं। ये छोटी सी प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया के साथ ग्रहण कीजिए, आमीन। धन्यवाद तो धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, तारीफ हो महान परमेश्वर। धन्यवाद तो धन्यवाद हो। आइए हम सब मिलके दूसरा गीत को भी है हम कोयर के साथ मिलके गाएंगे, उसके नाम की महिमा हो। हालेलुया हालेलुया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले
विश्वास के अंगीकार। मैं यीशु मसीह के शरीर का अंग हूँ। शैतान का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। मुझ में रहने वाला यीशु संसार में रहने वाले शैतान से बड़ा है, इसलिए शैतान पर मुझे विजय मिलता है। मैं हानि से नहीं डरूंगा। परमेश्वर मेरे साथ है, मेरी ओर है और मुझ में रहता है। मैं ना डरूंगा, भय मेरे निकट ना आएगा। परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ेगा और ना ही त्यागेगा। परमेश्वर मेरा सहायक है। जितने हथियार मेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल ना होगा। मैं उस वृक्ष के समान हूँ जो बहती नदी के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है। जो कुछ मैं करूँगा वह सब सफल होगा। जहाँ कहीं मैं जाऊँ, परमेश्वर के स्वर्गदूत मेरी रक्षा करते हैं। कोई विपत्ति मुझ पर ना पड़ेगी और ना ही कोई दुख मेरे डेरे के निकट आएगा। यीशु मसीह मेरे लिए श्रापित हुआ और व्यवस्था के श्राप अर्थात दूसरी मृत्यु, रोग, आर्थिक अभाव इत्यादि से मुझे छुड़ाया है। मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, मेरी हर एक घटी को पूरा करेगा। वह कंगाल बना ताकि मैं धनी हो जाऊं। जैसे मैं आत्मिक उन्नति कर रहा हूँ, वैसे ही सब बातों में उन्नति करूं और भला चंगा रहूं। प्रभु यीशु मसीह का वचन मेरे हृदय में सिद्ध ज्ञान सहित अधिकाई से रहता है। परमेश्वर की ओर से मसीह यीशु मेरे लिए ज्ञान ठहरा है। अंधकार के अधिकारों से मैं छुड़ाया गया हूँ। शैतान का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। शैतान के सब जलते हुए तीरों को मैं विश्वास की ढाल से बुझा दूंगा। यीशु के मार खाने से मैं चंगा हुआ। मेरा शरीर परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर है। मैं परमेश्वर का मोल लिया हुआ हूँ। रोगों और शैतान का मेरे शरीर पर कोई अधिकार नहीं है। यीशु ही मेरा प्रभु और मसीहा है। विश्वास करने के कारण मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ। यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। विश्वास करने से मैं संसार पर जय प्राप्त करता हूँ। यीशु ही मेरा उद्धारकर्ता और प्रभु है। हृदय से विश्वास और मुंह से अंगीकार करने से मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ। परमेश्वर से जन्मा मैं पाप नहीं करूंगा, क्योंकि परमेश्वर का बीज मुझ में है। पवित्र आत्मा मुझे दिया गया है, जिसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम मेरे मन में डाला गया है। मैं शत्रुओं से भलाई करूंगा, उनसे प्यार करूंगा व उनके लिए प्रार्थना करूंगा। अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान की भरपूरी प्राप्त में यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करूंगा। परमेश्वर को मेरा ध्यान है, इसलिए अपनी सारी चिंता उस पर मैंने डाल दी है। विश्वासी होने के कारण अब मैं किसी भी बात की चिंता नहीं करूंगा। परमेश्वर मेरे मनोरथों को पूरा करेगा। मेरे सब काम वही पूरा करेगा। मुझे सामर्थ्य देने वाले प्रभु यीशु मसीह में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। विश्वास के कारण सब कुछ संभव है। मेरी रोटी और पानी परमेश्वर से आशीषित है। मैं स्वस्थ और भरपूर जीवन जीऊंगा। विजय हमारा है। आमीन। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते पिता। आपकी स्तुति और आराधना करते। अभी तक प्रभु जो हमने आराधना की है पिता, उसमें आपने हमें मदद और सहायता किया। आपका धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। प्रभु जो हमने आराधना स्तुति करी है प्रभु, जो कार्य अभी तक किया है वो सब कुछ आपको ग्रहण योग्य हुआ है। हम विश्वास करते पिता, धन्यवाद देते हैं। आगे का समय जैसा आप चाहते प्रभु, उस प्रकार होने के लिए मदद और सहायता करे प्रभु। धन्यवाद देते पिता। आगे प्रभु आपके दास प्रभु आपके वचनों को प्रभु हम तक पहुँचाने जा रहे हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जो भी दास प्रभु आज आपके वचनों को बांट रहे हैं प्रभु, उनको छुपाते हुए आप प्रकट हुए पिता। मदद और सहायता करें प्रभु जी। आप उनके द्वारा हमसे बातें करें पिता। आप क्या चाहते हैं हमारे जीवन से प्रभु जी, वो सब बातों को प्रकट करने के लिए मदद और सहायता करें पिता। धन्यवाद देते प्रभु जी। जो आपकी योजना है पिता, आप अपने दास के द्वारा हम तक पहुँचाए प्रभु। मदद और सहायता करें। धन्यवाद देते पिता। हमें सुनने के लिए अच्छे कान, ग्रहण करने के लिए अच्छा हृदय, चलने के लिए पवित्र आत्मा दीजिए पिता। हम अपने आप को सौंपते हुए आपकी महिमा स्तुति कर सके प्रभु। आपके वचनों के आधार पर चलने के लिए मदद करें पिता। मदद और सहायता करें। शुरू से लेकर अंत तक सारी आराधना को आपके सम्मुख सौंपते। मेरी प्रार्थना सुन रहे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मसीह यीशु की सामर्थ और मधुर नाम से आप सबका जय मसीह की।
यीशु प्रार्थना सभा की ओर से आप सबको हम स्वागत करते हैं। परमेश्वर की अनुग्रह से मैं विश्वास करता हूँ आप सब लोग जो है सही सलामत होंगे। इन दिनों में तमाम जितने भी संसार का रीति को हम देखते हैं, जो हम देख रहे हैं और सुन रहे हैं, सारी बातें बाइबल के अनुसार सारी भविष्यवाणियाँ होते जा रही है। ये सब हम जानते हैं, मगर आप और मुझे परमेश्वर के वचन के द्वारा चेतावनी मिलती है और हमें जो है सावधान बरसने के लिए परमेश्वर ने हमें पहले से कहा है और अंत के समय पे ये सब संभव होगा, तो किस प्रकार हम सावधानी बरसना है। इस विषय में पवित्र बाइबल से कुछ बातों को आपके बीच में मैं रखना चाह रहा हूँ। कृपया प्रार्थना के साथ अपने पवित्र बाइबल को साथ रख के कुछ वचनों को हम मनन कर रहे हैं और साथ साथ उसको आप पढ़ने का भी प्रयास करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम वचनों को मनन करेंगे। जो पवित्र बाइबल का अंदर आखिरी पुस्तक है, वो जो है कहा जाता है प्रकाशिक वाक्य। इस पुस्तक के जो लिखने वाले पवित्र यूहन्ना इस प्रकार दर्शन को देखते हुए अंतिम समय में होने वाले तमाम बातों के लिए अपने शेष दास को परमेश्वर स्वर्गदूत की द्वारा जो प्रकट करने वाली इस तमाम जितनी भी विषय को, जो अंतिम समय को होने वाला कार्य को यहाँ पर लिखता है। ये प्रकाशिक वाक्य में ये विशेष बात है, उनमें है परमेश्वर के वचनों को द्वारा, यीशु मसीह के गवाही के द्वारा, जो उसने जो देखा हुआ दर्शन, उसको जो है यहाँ पर लिखा गया है। और यहाँ पर खास तौर पर हम जब देखते हैं तो समय का और काल को जब देखते हुए ये लिख रहा है, अंत का समय जब ये सब कुछ होने वाला है और कलीसिया को किस प्रकार सावधानी करना है, इस बातों को खास तौर पर कह रहा है। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर की वाणी हमें हर प्रकार मार्ग दिशा दिखाता है, क्योंकि यीशु ने स्वयं कहा है, मैं मार्ग और सत्य जीवन हूँ। और उस महान परमेश्वर आपको और मुझे हमेशा प्रेम करता है और हमारा मार्ग दिशा दिखाता है, हमें प्रभु जी चलाता है। उसके नाम की महिमा हो। यूहन्ना यहाँ पर जो पहले प्रकाशिक वाक्य पहला अध्याय में देखते हैं, 4 वचन में इस प्रकार कहता है, आसिया में रहने वाले 7 सभा के लिए, कलीसिया के लिए जो वो लिख रहा है, और जो राह है वो आने वाला है, उसके नाम से यहाँ पर कलीसिया को 7 कलीसिया के जो है कार्य के लिए, जो स्वर्गदूत के द्वारा जो प्रकट हो रहा है, उन पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य को यहाँ पर बता रहा है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यहाँ पर कहता है अति जल्द जो है और जो है बादलों से आने वाला उस परमेश्वर को, जो सारे लोगों का आंखों से उन्हें देखेगा। हालेलुया। उन्हें जो सताया गया है, उन्हें क्रूस पर चढ़ाया है, इस भूमि के कुत्र लोग, सारे लोग जो है जब देखेगा और विलाप होगा, आकर के यहाँ पर लिखा है। क्योंकि परमेश्वर अब यीशु मसीह आना निश्चित है मेरे भाई मेरे बहन। यहाँ पर जो 7वें वचन में इस प्रकार लिखा है, और वो मेघों में से बादलों के साथ वो आने वाला है। हालेलुया।
परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप और मैं सिद्ध करने वाले, आराधना करने वाला परमेश्वर जीवित है और वो दोबारा आपको और मुझे लेने के लिए आ रहा है। हालेलुया। और यह 8वां वचन इस प्रकार कहता है, जो वो था और वो रहने वाला और अति जल्दी आने वाला सामर्थी परमेश्वर अल्फा ओमेगा और आदि और अंत है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो मेरे भाई मेरे बहन। 8वें वचन में वहाँ पर प्रभु का जो है दास इस प्रकार वर्णन कर रहा है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो मेरे भाई मेरे बहन। जो एक एक अध्याय का अंदर की बातें अगर हम सुने, हम पढ़े, हम समझे, हम और आप धन्य हैं। हालेलुया। यहाँ पर जो है दूसरे अध्याय में कहता है एफिसियों की जो कलीसिया के लिए भी यहाँ पर बताते हैं। यहाँ 7 सभा के बारे में एक एक जो है कलीसिया के बारे में और जो है जिस प्रकार वो बताते हैं उन बातों को अगर सुने तो जो है आप और मैं आशीषित प्राप्त करेगा। पहले सबसे पहले दूसरे अध्याय का अंदर देखता है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं तो पहले अध्याय में कहता है एफिसियों की जो कलीसिया के लिए जो कहा गया है, तुमने जो है आदि में जो रखा हुआ वो प्रेम को तुमने छोड़ दिया, उसके अंदर मैं कमी को देख रहा हूँ। दूसरे अध्याय उसके 4वां वचन और जो 5वें वचन में कहता है इस स्थिति में तू जो है जिस स्थान में था वहां से तू गिर चुका है और उस जगह को तू सोच जहां से तुमने गिरा है और तू मन पर और जैसा पहले तुमने कार्य और क्रिया करा था उस प्रकार तुम प्रेम में और परमेश्वर के कार्य में लगे रहो। यदि नहीं है तो मैं शीघ्र आ रहा हूँ, तेरे पास मैं आऊँगा। यदि तू मन नहीं पराया तो और तेरे पास दिया हुआ वो जो दीप को मैं उठा दूंगा। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर के वचन इस प्रकार आपको और मुझे चिताता है। ये सिर्फ नहीं है, एक एक भाग में नहीं है, यहाँ से कई सभा के लिए यहाँ पर 7 सभा के बारे में यहाँ पर बताते हैं। ये दूसरे अध्याय में तो हमने इस प्रकार देखा है, मैं जल्द आ रहा हूँ, जल्द आ रहा हूँ। मेरे भाई मेरे बहन, अभी भी अगर हम आलस बनकर बैठेंगे, अभी भी अगर हम अपने जो है ज्ञान में रहेंगे तो आपको और मुझे जो है अब कोई बचा नहीं पाएंगे। क्योंकि सामर्थ्य वचन परमेश्वर की आत्मा आपको और मुझे बता, वो कहता मैं शीघ्र आ रहा हूँ। अति शीघ्र आने वाला परमेश्वर आपको और मुझे जगाता है। नींद से जग जाओ, नींद से जग जाओ, अभी भी वक्त है और मैं आ रहा हूँ करके परमेश्वर कहता है। क्योंकि वो मृत्यु से जय पाया हुआ परमेश्वर है। मृत्यु से तीसरा दिन जी उठा यीशु मसीह इस प्रकार कहता है, सोते मत रहना, सोते मत रहना, जाग जाओ, क्योंकि जो है मैं आ रहा हूँ। जो आप विश्वास में बने रहेगा और जो उद्धार में रहेगा, जो जय प्राप्त करेगा, वही मेरे साथ जाएगा। हालेलुया। तीसरे अध्याय का अंदर अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर जो है कई कलीसिया का बारे में लिखा है और उसमें से जो है अगर हम देखें जो है वहाँ पर जो है सरदीस की सभा का बारे में, फिलदुलफिया का सभा का बारे में, लेवीया का बारे में, इस प्रकार वहाँ पर अंध हो रहा है। मेरे भाई मेरे बहन, आप और मैं जागते रहना अवश्य जरूरत है। और यहाँ पर जो है तीसरा अध्याय दूसरा में कहता है, जागते रहो और उन्हें दृढ़ कर निकट पूरा नहीं हो पाइए। और जो परमेश्वर के वचन है तीसरे अध्याय उसके दूसरे वचन में कहता है, जागते रहो और उन्हें दृढ़ करे
ओ हालेलुया। हम सिर्फ नहीं, हमारी परिवार भी हमें जो है स्थिर होना है, हमारी कलीसिया स्थिर होना है और परमेश्वर के आने का निकट होने का समय है। और जो है निकट होने का पूरा नहीं है तो अभी भी कमी देख रहा हूँ, घटी को देख रहा हूँ। मेरे भाई मेरे बहन, आप और मैं कलीसिया है और कलीसिया को परमेश्वर के आत्मा इस प्रकार से ताता है। चेतावनी को सुने, चेतावनी को सुने मेरे भाई मेरे बहन। इस वक्त परमेश्वर के आगमन बड़ी अधिक जल्दी में है, इसलिए आप और मैं बहुत सावधान बरसना जरूरी है। और जो है इस प्रकाशिक वाक्य 3:3 में कहता है, तू जोत कर कि तूने जिस रीति से शिक्षा को प्राप्त किया है और सुनी थी और उसमें तू बना रहे। देखिए परमेश्वर का वचन कहता है, तू जिद करा है, जिस चीजों में तुमने सीखा है, शिक्षा पाया है और सुना था, उसी में तू बना रहे। पवित्र बाइबल के वचनों को आप और मैं कई बार सुना है, कई बार जो है हमने मनन की है, शिक्षा पाई है और उसमें बना रहना अवश्य जरूरत है। और कहता है और मन पेरा मन पेरा, और यदि जागता ना रहता तो जागने के लिए भी यहाँ पर कहता है। और वो ये भी कहता है, तो मैं जो शोर का मापी आऊंगा, जैसे चोर आता है उस प्रकार मैं आऊंगा और तू कभी भी ना जान सकोगी, क्योंकि मैं जिस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। ओ मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर के वचन आपको और मुझे चिताता है। आप जो है प्रकाशिक वाक्य उसके 3 अध्याय 2 और 3 को आप पढ़ के देखिए, किस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है। यदि आप और मैं सावधान ना बरसा तो हमें है। परमेश्वर के वचन साफ शब्दों में हमें चिता रहा है। वो सिर्फ नहीं है, प्रकाशिक वाक्य 3 अध्याय उसके 15 वचन में हम देखते हैं, और कि मैं तेरा काम को जानता हूं कि तू ना ठंडा है और ना गर्म है। भला होता है कि ठंडा और गर्म होता। परमेश्वर का वचन किस प्रकार आपको और मुझे चेताता है। प्रकाशिक वाक्य 3:15 इस प्रकार कहता है, बाइबल से आप पढ़ के देखिए। और जो है उसी प्रकार प्रकाशिक वाक्य 3:16 में कहता है, इसीलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है न गर्म है, मैं तुझे अपने मुंह से उखाल दूंगा। और उगलने में पर हूं करके कहता है। परमेश्वर आपको ठंडा न देख रहा ना गर्म देख रहा है। गुनगुनाओ जीवन हम जी रहे हैं। ये तमाम जितनी भी संसार में हो रही है मेरे भाई मेरे बहन, इन तमाम बातों को देखते हुए भी आप और मैं अनज्ञान से चल रहे हैं मेरे भाई मेरे बहन। मगर परमेश्वर का वचन बार बार आपको और मुझे चेताता है, सावधान करता है। सोने वाले जाग जाओ, अनज्ञान में मत बैठो, संसार के रीति में मत रहो, क्योंकि जो वक्त कम है। मैं बहुत निकट हूँ और मैं बहुत समीप हूँ, मैं जल्द से आने वाला हूँ। जिसने मुझे मारा और क्रूस पर चढ़ाया उन लोग सब देखेगा करके यहाँ पर वचन बताते हैं। प्रकाशिक वाक्य का अंतर गुप्त बातें परमेश्वर के आगमन का बारे में और सभा का कार्य में और विश्वासी जन के जीवन के बारे में और सुधार के बारे में पूरी लिखी हुई है।
इन दिनों में हमें बहुत जरूरी है जो प्रकाशिक वाक्य को हमें पढ़े। सभा का बारे में परमेश्वर के आत्मा में क्या कहता है इसका जानना बहुत जरूरी है। और कहता है जिसका कान है वो सुने। कलीसिया को कहने वाले इस बातों को बार बार एक एक कलीसिया का दोष को, उसके कमी को, घटी को कहते हुए आखिरी में कहता है जिसका कान है वो सुने, जो कलीसिया को कहने वाले इस बातों को। हालेलुया। क्या अभी भी हम बहरे बनकर जिएंगे? क्या गूंगे बनकर जिएंगे? अंधा बनकर जिएंगे? क्या वक्त नहीं है मेरे भाई मेरे बहन, समय समाप्त होने वाला है। इसलिए हम देख रहे हैं परमेश्वर छुप छुप के कार्य नहीं करता है, वो हमें विश्वासी जन को खुलासा करके दिया है। मत्ती का अंदर 24वां अध्याय का अंदर हम देखते हैं पूरी जब आखिरी समय पे जो है अंत के समय आएगा, वहाँ पर 2 प्रकार कार्य को कहता है, संसार का अंत के बारे में मगर मेरा आंगमन के कार्य में। यहाँ पर आंगमन के बारे में बता रहा है, संसार के अंत को नहीं बता रहा है। परमेश्वर के आंगमन के लिए जो कलीसिया को लेने के लिए वो जल्द आने वाले उनका बारे में बताते हैं। जब भी हम जो है मत्ती का अंदर देखते हैं तो 24वां अध्याय का अंदर इन बातों को लिखी हुई है। वो हमें आप सावधान कर रहा है, आपको और मुझे सावधान कर रहा है। यीशु ने स्वयं कहा है, जब जो है उनके चेले पूछा है ये सब कब संभव होगा, कब संभव होगा? प्रभु आप कह रहे हो ये सब संभव होगा। 24वां अध्याय को आप निकाल कर देखे, वहाँ पर जो है 2 बातों को वहाँ पर जो है हम देख सकते हैं। जो चेले उन्हें पूछ रहा है ये कब संभव होगा। जो मत्ती के अंदर 24वां अध्याय उसका जो है 3रा वचन को आप अगर देखा जाए तो 2 बातें हैं, तुम्हारा जो है आंगमन का और संसार का अंत का क्या चिन्ह होगी, हमें बताइए करके चेले कह रहे हैं। परमेश्वर यीशु मसीह यहाँ पर कहता है तो चेतावनी देता है। जो है 6वां अध्याय और जो है यहाँ 4, 5, 6 और 7वां और 8वां वचन में और 9वां वचन में और 10वां वचन में और 11वां वचन और 12वां वचन में हम देखते हैं। उन तमाम बातों में यहाँ पर जो है ये प्रकाशिक वाक्य को ये कहता है और परमेश्वर के आगमन के बारे में है। आप और मैं इंतजार करने हैं उस महान परमेश्वर के आगमन के लिए, जब यीशु बादलों में आएगा, जो कलीसिया उठाया जाएगा। मेरे भाई मेरे बहन, वो परमेश्वर के वचन हमें चेतावनी देता है। और यहाँ पर जो साफ शब्द में जब चेले ये इस बातों को पूछ रहा है, प्रभु कब ये संभव होगा, तेरे जो आज्ञा जो आगमन और संसार का अंत। संसार का अंत अभी नहीं है मेरे भाई मेरे बहन, जब तक क्रिस्त विरोधी नहीं आएगा, एंटी क्राइस्ट नहीं आएगा, जब तक जो है संसार का अंत नहीं होगी। उसकी जो है राज्य, उसके जो है सिंहासन बैठेगी 7 साल, वो जो है राज करेगा, उसके बाद ही जो है संसार का अंत होगा। अभी ये मत सोच कर बैठिए संसार खत्म हो जाएगी, संसार खत्म हो जाएगी, नहीं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अंत तक, अंत सुख समाचार इस संसार में सब जगह पहुंचेगी, उसके बाद ही अंत होगी। और जो है उस दुष्ट को जो आज बरमा रहा है, आज जो है आपको और मुझे जो भैम में डाल रहा है, और उसका अंत होगी। मगर परमेश्वर का वचन साफ साफ कहा है, मेरे आगमन में जो परमेश्वर यीशु मसीह का आगमन होगी, उसका अंदर कलीसिया उठाया जाएगा। कलीसिया का अंदर आप और मैं, हालेलुया। आपको और मुझे कलीसिया बनाया इस संसार का, आपको और मुझे लेने के लिए वो महान परमेश्वर आ रहा है मेरे भाई मेरे बहन, हालेलुया। यह न भूलें आप, और भी संसार चलते रहेंगे, हम भी जीवित रहेंगे, जीवित जरूर रहेंगे, मगर जो है अंधकार शक्तियों से और जो है क्रिस्त विरोधी के हाथ में पड़कर वो जो है
बड़ा पीढ़ी उठाते आगे चला जाओगे, मगर पीढ़ी उठाने के लिए आपको और हमें नहीं देने वाला है उस परमेश्वर। वो परमेश्वर आपको और मुझे जो आने वाले इस तमाम जितनी भी संकट से बचाने के लिए वो तत्पर है, और वो जल्द ही और इस संसार में और जो है आने वाला है बादलों में। हालेलुया। और ये तीसरी अध्याय जो है प्रकाशिक वाक्य में कहता है वो जल्द आने वाला है। हालेलुया। उसमें 6वां अध्याय में कहता है जिसका कान है वो सुने जो कलीसिया को कहने वाली इस बात को। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर ने आपको जो है सावधान कर रहा है, चेतावनी दे रहा है, और आप और मैं सावधान बरसे उसके आगमन के लिए तैयार हो जाए। अभी भी यदि हम तैयार नहीं हैं हम भागा जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है आदि में रहा हुआ तो तुम्हारे प्रेम ठंडा पड़ गया है, तेरे पालन तेरी जो आज्ञाकारी वो सब जो है ठंडा पड़ गया है। आज आप और मैं संसार के रीति से चल रहे हैं, संसार में जितनी भी है उसी में हम शामिल हैं। हमारा हृदय पूरी तरह जो है संसार में लगा हुआ है। कई लोग का आज का जो है बता रहा हूँ मैं, कलीसिया बंद होने से कई लोग का बहुत ज़्यादा आनंद हो रहा है। उन्हें कलीसिया आने की जरूरत नहीं है। 2 घंटे बैठने 3 घंटे बैठना आराधना करना वचन सुनने के लिए उन्हें जरूरत नहीं, क्योंकि उनका आनंद हो रहा है। इन दिनों में बड़े आनंद के साथ संसार में जा रहा है, और संसार में जा रहा है, और संसार में जा रहा है, क्योंकि उनके संसार में जाने में आनंदित है। कुछ लोग इस प्रकार है कलीसिया बंद पड़ी है, प्रभु मैंने आराधना करना, संगति करना, तेरे वचनों को सुनना और तेरी नाम की महिमा करने में पूरा रुकावट है। खुदावन जल्द से जल्द भवन खुल जाएं, प्रभु जी हम तुझे आराधना करना चाहते हैं। ऐसी बहुत कम लोग हैं। इन दिनों में शैतान सबका जो है हृदयों को वंचित करके रखा है, उनकी जो है दिल दिमाग सोच विचारों को सारे को जो है बर्मा कर रखा हुआ। और परमेश्वर के वचन आपको और मुझे चेता रहा है। मेरे भाई मेरे बहन, अपने आप को सौंप दें, तैयार रहें, क्योंकि जो है संसार और संसार के रीति यही रह जाएगी, हमारे साथ कुछ भी नहीं आएंगी। केवल परमेश्वर के अनुग्रह दया और वही हमें जो है निरंतर उस स्वर्गराज में ले जाएगा। आपका और मुझे दिया हुआ जीवन कुछ दिनों के लिए है, कुछ समय के लिए संसार में हम और आप जीवित है, मगर इस संसार में रह के परमेश्वर को खोजने के लिए परमेश्वर आपको और मुझे बुलाया है। और परमेश्वर का वचन ऐसे हमें कहता है ये जन को मैंने चुन कर रखा हुआ, ये मेरे गुणगान गाएगा, ये मेरी आराधना करेगा, ये मेरी स्तुति करेगा, ये मेरे मार्ग में चलेगा, और इस संसार में रहकर भी वो मेरी मार्ग दिशा को चलेगा, क्योंकि परमेश्वर यीशु मार्ग और सत्य जीवन है। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, आपको और मुझे परमेश्वर का वचन समझा रहे हैं, चिता रहे हैं, और उसमें हम समझ सकें और सुन सकें, हम भी जो है तैयार होने पाएं, ताकि उस महान परमेश्वर की सम्मुख में आप और मैं खड़ा हो सके और उसके आंगन में हम उठाया जाए, भागा न जाए, क्योंकि एंटी क्राइस्ट आ रहा है। 7 साल का बड़ा उपद्रव होने वाला है। हमारा गला काटना पड़ेगा, हमें जो है रत बलि होनी पड़ेगी, हमें जो है मारा डाला जाएगा, हमारे विश्वास को परखा जाएगा, हमें सताया जाएगा। उन चीज़ों में परमेश्वर आपको मुझे छोड़ना नहीं चाहता। वो कहता है मेरे जन को मैं अपने पास ले जा रहा हूँ, जहाँ पिता है, जहाँ मैं हूँ, मेरी सिंहासन के साथ उन लोग भी रहेगा। हालेलुया। ये सौभाग्य है परमेश्वर की ओर से आपका और मुझे मिला, इसलिए आप और मैं वो जो है उद्धार पाए हैं। और जब आप और मैं परमेश्वर की आराधना स्तुति कर रहे हैं, आप और मैं उस विश्वास में उसके आगमन के लिए और जो है बाढ़ जो रहे हैं, परमेश्वर आपसे मुझसे बात कर रहा है। मेरे भाई मेरे बहन, जहाँ जहाँ मन फिरना है वहाँ पर मन फिरे। परमेश्वर से कहें प्रभु तू मदद और सहायता दे, ताकि जो है मैं
जिस प्रकार तू चाहता उस प्रकार मैं जीऊं और तेरी आंगन में मैं उठाया जाए, नीले आसमान में उड़ते हुए जाए हम उस महान परमेश्वर के पास। वहाँ पर ना कष्ट है, दुख है, ना पीड़ी है, ना परेशानी है, ना व्याकुल है, ना बीमार है। वहाँ पर सदा आनंद ही आनंद है। मेरे भाई मेरे बहन, आप और मैं उन बातों को समझें, परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार हो। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रह के दयालु परमेश्वर, हम तेरी धन्यवाद स्तुति करते हैं पिता। आपने दिया हुआ अवसर के लिए, चेतावनी के लिए धन्यवाद है। प्रकाशिक वाक्य द्वारा खुदावन हमने कुछ बातों को आज सीखा है। प्यारे पिता, हमें सुधार दो, हमारे प्राण और आत्मा को ऊपर तेरे अधिकार, तेरी मर्जी, तेरी इच्छा हो प्रभु जी। हमारा हर प्रकार अनारत कारण सारी चीज़ें जो है, जो आप गिरने करने वाली चीज़ें हैं, हमसे हट जाएं, ताकि आपका आगमन के लिए हम तैयार हो सके। जितने भी भाई बहन इस संदेश को सुन रहे हैं, उनके हृदय में पवित्र आत्मा आप अगुवाई करें, ताकि जो है प्रभु अति पवित्रता के साथ आप प्रभु जी धर्मी जन बनकर तेरे वचनों को मानकर यीशु के आगमन के लिए तैयार हो जाएं। कोई भी प्रभु जी वचन सुनने वाले, आप पिता ये संदेश सुनने वाले, कोई भी तागा न जाए, आपके आंगन में उठाया जाए। वो सौभाग्य हमारे जीवन में आप दे खुदावन। हमें जो आपने अनुग्रह दिया, धन्यवाद है। हमारी पूरी सभा का जो है विश्वास जन के परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस संसार में प्रभु जी जो भी कुछ हो रहा उसमें नहीं, हाँ प्रभु जी इस संसार से आपने हमें अलग किया है। हमारा प्रभु जी पवित्र जीवन और विश्वासी जन जीवन, धर्मी जन जीवन हम जीने के लिए मदद और सहायता दे। आपने मेरी प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचनों को अधिक से अधिक पढ़ें और प्रार्थना करें, अपने आप को जांचें और समर्पण करें, और परमेश्वर के आगमन में आप और मैं उठाए जाए। परमेश्वर की आगमन बहुत जल्दी में है। मारनाता, यीशु आ रहा है, तैयार रहें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की, आमीन।